बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। दिस इज योर कैफ 6 क्लास। टैक्सेशन पढ़ रहे हैं हम। तमाम बच्चों से दरख्वास्त है कि वो जाग जाए। कभी कभी मुझे आप अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया करें, तो फिर आप मुझसे दिमाग खोल के रोशन आंखों के साथ मेरे से फिर आप मेरी बातें सुनेंगे। ले जी, हम लॉसेस डिस्कस कर रहे हैं जी। चलो जी, आओ लॉसेस पे आओ। आज हमारा है पाकिस्तान के नुकसानात, हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम गोरों के नुकसान डिस्कस करेंगे जी। फॉरेन लॉसेस गोरों के भी हो सकते हैं, कालों के भी हो सकते हैं। जब फॉरेन हो गया तो हम तो वैसे ही जर्द है। फॉरेन लॉसेस ऑफ ऑल टाइप्स। All foreign losses can be set off and carry forward. Foreign source income can be set off against the income under the same head of income. यहाँ आपस में कोई रोला नहीं है कि जी वो फॉरेन सोर्स किधर सोर्स उसके अगेंस्ट एडजस्ट होनी है। यहाँ हर क्लास अपनी अपनी है जी। And foreign laws can be carried forward up to a 6 year for adjustment against the same head of income. इसमें लंबा चौड़ा रोला ही कोई नहीं है। हर क्लास में समझे इंडिविजुअल बच्चा है। हर क्लास में समझे इंडिविजुअल बच्चा है। अगर फॉरेन बिजनेस लॉस है बिजनेस 1 में, और अगर फॉरेन बिजनेस इनकम है बिजनेस 2 में, तो वो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि फॉरेन सोर्सेज में अदर सोर्स में लॉस है और बिजनेस में प्रॉफिट है, तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकते। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं फॉरेन लॉसेस? पहली बात तो ये है ना, यहाँ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक चीज मैं छोड़ के आया हूँ जनाब, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। एक मैं चीज छोड़ के आया हूँ, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वो मैंने अभी आपको समझानी है जी। वो अगर यहाँ नोट से मिल जाएगी या वैसे समझा देता हूँ। हाँ, प्लेन पेज पे आ जाइए जरा। इस पहले आगे चलिए, मैं पहले हम इसको खत्म कर रहे हैं। बच्चे फिर अभी ना ये नोट्स पढ़ लें इनके। पहले हम नोट्स पढ़ लेते हैं जी, फिर हम बार मैं फॉरेन लॉस के रेफरेंस से मैं बात भी समझाता हूँ आपको जी। Above discussed rule regarding the set off and carry forward losses applied only to such income which is taxable under NTR। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। कोई इनकम फाइनल टैक्स रजीम में या सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में फॉल करती है, तो वहां हम लॉसेस डिस्कस नहीं करेंगे। द लॉ डज नॉट परमिट एनी डिडक्शन वाइल कंप्यूटर इनकम अंडर एसटीआर और एसटीआर। आपको पता ही है कि वो फिर डिडक्शंस आपको एक्सपेंसेस की डिडक्शंस आपको अलाउएबल नहीं है, एक्सपेंसेस की डिडक्शंस। लेकिन जब हम कैपिटल गेन ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो वहां में कॉस्ट अलाउड है। और कैपिटल गेन ऑन द लिस्टेड सिक्योरिटी में जाते हैं, वहां में कॉस्ट अलाउड है, और है वो भी सेपरेट ब्लॉक। अब जहां देखो, हम ये बिल्कुल बात नहीं कर सकते कि जी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन दो हेड आपके ऐसे, सिर्फ दो हेड हैं आपके, और कोई नहीं है। सिर्फ दो हेड आपके ऐसे हैं जहां पे आपको कॉस्ट अलाउड है। डेट इज अ गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज। वो भी क्यों है? क्योंकि उसकी जो हेडिंग है ना बेटा, वही गेन लफ्ज लिखा हुआ गेन। तो गेन का मतलब क्या होता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। Loss can be set off only as provided above the loss that can't be set off under the rules loss on disposal of personal assets। अब मैं कहूँ जी मेरे को जाती गाड़ी बेच दी, उस पर लॉस हो गया, और मैं बिजनेस में आके एडजस्ट कर दूं, वो बिजनेस में आके उसने एडजस्ट नहीं होना, ना कैरी फॉरवर्ड होना है। मैं कहूँ जी मैंने घर का फर्नीचर बेच दिया, उस पर मुझे नुकसान हो गया, और मैं अपनी टिप्स इनकम में एडजस्ट कर दूं, वो एडजस्ट नहीं होना। बिजनेस के एसेट्स की जो लॉस और डेफिसिट की जो रूल्स हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ वही रूल्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। Where a person sustains the loss on a different head of income business, the business loss shall be set off after setting of the all other losses। पहले हम आप बाकी सारे लॉसेस एडजस्ट करेंगे, फिर हम बिजनेस का लॉस एडजस्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है कि बिजनेस का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अदर सोर्सेज भी डेड लॉस हो गया, प्रॉपर्टी भी डेड लॉस हो गया। कैपिटल गेन वाला वैसे ही सिर्फ अपने हेड के अगेंस्ट होता है, स्पेकुलेशन वाला सिर्फ अपने हेड के अगेंस्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बाकी लॉस है वो पहले सेट ऑफ कर लो, फिर बिजनेस में से भी कैश लॉस पहले सेट ऑफ करो, फिर डेप्सिट लॉस सेट ऑफ करो, फिर डेप्सिट लॉस को यूज करो। अगर मेरा
बिजनेस इनकम ही, मेरी बिजनेस इनकम 100 रुपया है बिजनेस इनकम, और अदर सोर्सेस ये मेरी कैश बिजनेस इनकम है, और यहां मेरी डेप्रिसिएशन है जी 110 रुपए, और मेरी अदर सोर्सेज है जी 140 रुपए। तो मैं इस 110 रुपए को नहीं छेड़ूंगा। क्यों? मैं क्या करूंगा, 100 में से पहले 140 एडजस्ट कर दूंगा, लो जी लॉस रह गया मेरा 40। अभी 110 तो फिर मैं आगे जाके ले जाऊंगा, क्योंकि आगे मैं कैरी फॉरवर्ड के लिए यूटिलाइज फिर इसको मैं करूंगा। अगर मैं अदर सोर्सेज छोड़ देता हूं, अदर सोर्सेज में मेरा मेरा मतलब अदर सोर्सेज यहां मेरा लॉस है, लॉस है अदर सोर्सेज में। अच्छा जी, द डेप्रिसिएशन अलाउंस एडमिसिबल अंडर द थर्ड स्केड्यूल, ये द डेप्रिसिएशन अलाउंस एडमिसिबल अंडर द थर्ड स्केड्यूल, ये बेटा जो थर्ड स्केड्यूल है इसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। जो आपके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, जो आपकी मोटाइजेशन इंटेंजिबल है, और जो आपके प्री कमेंसमेंट रेट है, वो थर्ड स्केड्यूल में दिए गए हैं। इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है। थर्ड स्केड्यूल में क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थर्ड स्केड्यूल में है। ये आपका ना एक्ट अलग है, रूल्स अलग हैं, स्केड्यूल्स अलग हैं। ये तो आपको नोट्स में हमने बड़े आराम से सीधा सीधा करके लिख के दे दिया हुआ है। आप कभी बेयर एक्ट खोले, इसको बेयर एक्ट बोलते हैं। प्ले ओनली द लॉ रीडिंग आप पढ़े, आपके ऊपर से गुजर जाएगा लिखा गया हुआ। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का लॉसेस का जो है वो सेक्शन है, सेक्शन 56 है और 57 है। अब इनकम टैक्स एफबीआर की साइड पे जाइएगा, वहां से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड कीजिएगा, वहां इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेट पड़ा है, प्लस सेक्शन 56 और 57 पढ़ के मुझे कल समझाइएगा, उसमें लिखा गया हुआ है। आपको ऊपर से गुजर जाने से क्या 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 लिखा हुआ है। तो ये तो आपको नोट सीधे करके दे दिए हुए हैं। तो द डेप्रिसिएशन अलाउंस एडमिसिबल अंडर द थर्ड स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू द एक्सटेंट ओनली पोर्शन व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द इनकम। द जनरल रूल रिलेटेड टू सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस शैल नॉट बी अलाइड ऑन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जाहिर है जी, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द अनलिमिटेड पीरियड। इसलिए मैं जब अपनी रिटर्न बनाता हूँ ना कंपनी की, अब मतलब आजकल आपको 31 है जी हमारी कंपनी की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। मैं थोड़ा सा आपको मतलब कि आजकल हम बड़े प्रेशर में हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी रिटर्न्स जा रही हैं कंपनी की। वो मैं जब अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपसे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न डिस्कस करूंगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न डिस्कस करूंगा जी, नेक्स्ट चैप्टर में आ जानी है जी। इफ द इनकम फ्रॉम द सोर्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, द लॉस ऑफ सच इनकम कैन बी सेट ऑफ एंड कैन। जब एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो फिर तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, चाहे जितना मर्जी घाटा हो, जितना मर्जी ना मैंने कैरी फॉरवर्ड करना है, ना मैंने सेट ऑफ करना है। तो एग्जेम्प्ट बिजनेस का लॉस जो है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि अगर मैं दो दो बिजनेस कर रहा हूँ, एक बिजनेस मेरा टैक्सेबल है, एक बिजनेस मेरा एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट बिजनेस का लॉस मेरे दूसरे में सेट ऑफ नहीं होना। एग्जेम्प्ट बिजनेस का लॉस मेरे टैक्सेबल सोर्स में सेट ऑफ नहीं होना। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ये बातें हम बार बार हम पढ़ चुके हुए हैं, ये तो हम रिपीट ही कर रहे हैं, समझे? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी फरहान अमजद। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर लास्ट लेक्चर्स में ना परसों के लेक्चर में मतलब जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें आपने मेरा दरअसल ना माइक खराब था हैंड फ्री का, मैं पूछ नहीं सका। एक क्वेश्चन था, आपने बिजनेस वाली एग्जांपल जब पढ़ाई थी हम्म कि 2020 में अगर एक बिजनेस में लॉस हुआ है और 2021 में जाके प्रॉफिट हो गया, आप उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम्म। दूसरी आपने एग्जांपल समझाई थी कि अगर वो 2020 में बिजनेस बंद हो गया हाँ तो जी। 2021 में उस लॉस की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, हम्म क्योंकि बिजनेस की सेम हेड में एडजस्टमेंट होनी है। हम्म। पूछना ये था कि अगर 2020 में लॉस हुआ है एक बिजनेस में और वो उस लॉस की वजह से बंद हो गया, 21 में हम बिजनेस ही कर रहे हैं लेकिन कोई और बिजनेस कर रहे हैं, यार ये ना तो मैं क्या उस बिजनेस के मैं अगेंस्ट हो आपको उस सकता है? दिन बता रहा हूँ, तो ये एक लीगल पॉइंट है, ठीक है? जी। ये एक यानी कि लीगल इशू है। लीगल इशू का मतलब होता है कि लॉ में क्लैरि हम टैक्स एफबीआई साइड कहती है कि जनाब द सेम बिजनेस लॉस उसी का कैरी फॉरवर्ड होना है जिसका सेम बिजनेस कैरी ऑन है। सही। हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जी अब चूंकि जी बिजनेस की बात है तो बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस में एडजस्ट होना है, नहीं। वो कहते हैं अगर मैं धागा धागा बेच रहा हूं तो भाई 21 में मैं धागा बेचूंगा तो 20 का लॉस 21 के लॉस में एडजस्ट होगा।
अगर मैंने 21 में तलीमी दायरा खोल लिया तो तलीमी दायरे में लास्ट और धागे का कैरी फॉरवर्ड नहीं होना। ठीक है, ठीक हो गया सर। एनी अदर क्वेश्चन जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल है? आगे चल, अब्दुल रहमान जी, अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पॉइंट नंबर 5 की जो पहली लाइन है ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें, जिसमें ये बात कर रहा है जो डेप्रिसिएशन एडमिसिबल है वो चार्ज अप टू द पोर्शन ओनली विच अब्सॉर्ब्ड बाय द इनकम, हाँ इसका जी, क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? प्लेन पेज पे ही है। मेरा कैश लॉस है 100 रुपया, मेरा डेप्रिसिएशन सॉरी कैश प्रॉफिट है मेरा 100 रुपया, मेरा डेप्रिसिएशन लॉस है ड्यू टू इनिशियल डेप्रिसिएशन। पहले साल क्यों लॉस बढ़ता है मेरा? ड्यू टू इनिशियल डेप्रिसिएशन, वो है 500 रुपया। तो लॉ कहता है जी अभी आपका क्या मतलब है, अभी आपका जो प्रॉफिट, अभी आपका जो प्रॉफिट है ना वो जीरो है। जीरो का क्या मतलब हुआ? 100 प्रॉफिट, 100 डेप्रिसिएशन लॉस लेस करें, ये बराबर जीरो है, ये बराबर जीरो है, और बाकी जो 400 की अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये आप संभाल के रख लें। समझ आएगी नहीं आई? जी सर आ गई। टू द एक्सटेंट, वो कहता है जितना प्रॉफिट है उतनी डेप्रिसिएशन एडजस्ट करें ना। यस सर। मैं बेसिकली मैं जीरो क्यों, जीरो रह गया, जीरो से नीचे बाकी डेप्रिसिएशन संभाल लें, बाकी अगले साल ले जाए। कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, मैं जी सर। जब भी हम, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात करूं कि जब भी हम अपनी कंपनी की रिटर्न बनाते हैं, स्पेसिफिकली कोई कंपनी की रिटर्न, इंडिविजुअल में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इंडिविजुअल में तो हम कोशिश होती है कि हम प्रॉफिट ही दिखाएं। इंडिविजुअल में लोग, आपको पता है, या थोड़ा सा हमारे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है। और अब आप कहते हैं जी कि जी इंडिविजुअल क्यों चाहता है कि जी मैं लॉस ना दिखाऊं, हालांकि लॉस बाज का एक्चुअल भी हुआ होता है, लेकिन फिर वो कहता है लॉस ना दिखा। हमारे बिजनेस में लॉस एक तो होता बहुत कम है, नंबर वन। मैं आपको उसके पीछे रीजन बता दूं, प्लेन पेज दीजिएगा जरा, इनको थोड़ी सी एक बात मैं जल्दी समझाऊं। एक तो है ना, बात यह है कि लोग कमाते 100 रुपए हैं, बताते 10 रुपए हैं। अगर 10 में से वो लॉस बता दें तो यार ये वैसे ही जाती है, पहली बात। ठीक है, फिर हमारा जहां पे स्ट्रक्चर्ड बिजनेस नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंटेड बिजनेस नहीं है, जो डॉक्यूमेंटेड है वो कंपनी है ज्यादातर। अब मुझे बताएं, जो वो जो ये जो एक कचहरी बाजार में दुकान है जूतों की, ठीक है, वो बताता ही नहीं मेरी सेल परचेज कितनी है, हालांकि करोड़ों की सेल परचेज वो करता है। आपके एक घंटा करके बाजारों में वो करोड़ों की सेल परचेज होती है, तो बताएंगे लुट मारेंगे, लुटेंगे, ये हो गया जी, वो हो गया। अच्छा, वो लेकिन वो लोग भी अगर लॉस उनको एक्चुअल हो भी जाए तो लॉस नहीं बताते, वो प्रॉफिट ही गवर्नमेंट को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? नंबर वन कि जी जनाब हमें टर्नओवर टैक्स तो देना ही देना है 1.5%। नंबर टू, अगर मैं इंडिविजुअल हूं, मैं सिर्फ कॉलेज चलाता हूं, तो मैं अगर दिखाऊंगा मुझे यहां से घाटा पड़ गया तो मैं घर क्या लेके गया, मैंने घर के खर्चे कहां से किए? ये एक जनरल सी परसेप्शन है थोड़ा सा कि जी लोग जो है वो इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट की बात नहीं करता, कॉर्पोरेट में लॉस चलता है, यस बिल्कुल होता है, इनिशियल डेफिनेट डलती है, नया प्लांट आया, इनिशियल डेफिनेट डली, लॉस हो गया, ठीक है, हो गया जी, कोई बात नहीं। दिस इज रियल लॉस नहीं होता, रियल लॉस वो तो होता ही नहीं है, वो तो हम वो तो बिजनेस के यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हमें 1.5% तो देना ही पड़ता है। हाँ जी, उधर है जी, अगला पेज, एग्जाम्पल। अच्छा, या सिर्फ एग्जाम्पल वन डिस्कस करते हैं, फिर मैं इसको एक और बिजनेस, जी अबू जरा सिर्फ जी। ये जो आपने नोट्स किए ना, इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के टॉपिक में लिखा है लॉस कैन नॉट अराइज अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वेयर द ओनर इज एन इंडिविजुअल और एओपी। कंपनी के केस में सर इसमें नहीं, डिस्कस किया। वो पुरानी बात थी ना यार, वो पुराना फिक्र लिखा रह गया। आगे लिख दो अंडर आपकी नहीं है। एसटीआर, आगे लिख दो अंडर सेपरेट ब्लॉक। यार सेपरेट ब्लॉक होगा तो नहीं क्लेम होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। चलो जी, वो कुछ खैर है।
अच्छा जी, मिस्टर ए हैज डिक्लेयर्ड इनकम और लॉस फॉर द करंट ईयर एज फॉलोज। बिजनेस लॉस 9 लाख का, प्रॉपर्टी का उसने कहा जी मैंने एसटीआर पे लेके जाना है, और टैक्सेबल अदर सोर्स 8 लाख का, इनकम ऑफ प्रॉपर्टीज की 12 लाख है, यहाँ देखे तो अदर सोर्स 8 लाख है, और बिजनेस लॉस अगर उसने जो है वो अगर उसने एडजस्ट किया 9 लाख का, तो मेरा बिजनेस लॉस तो रह गया 1 लाख का, जो कि मैं अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड ले जाऊंगा। और मैं अगर चाहता हूँ कि जी 12 लाख मैं सेपरेट ब्लॉक में लेके जाऊं, तो फिर जनाब 12 लाख के ऊपर मुझे टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी 12 लाख को मैं नॉर्मल में ले जाऊं, ठीक है जी, फिर भी देना पड़ेगा। क्यों? अगर मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर बताया कोई नहीं हुआ, मैं 20% लेस करूं, 150 रिपेयर लेस होनी है, 150 रिपेयर लेस होनी है 2,40,000, 2,40,000 ही बनी ना जी, 12 लाख का 20%, 2,40,000, तो बाकी मेरा क्या बचा? 9,60,000। अब मुझे 9,60,000 के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस लॉस जो है वो प्रॉपर्टी के केस एडजस्ट नहीं होना, मुझे 9,60,000 के ऊपर एनटीआर के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? मुझे अगर मैं उसको सेपरेट ब्लॉक नहीं लेके जाता तो 9,60,000 के ऊपर मुझे जो है वो टैक्स फिर भी देना पड़ेगा। चलें जी, क्वेश्चन 2 पे आए, एग्जाम्पल 2 पे आइएगा जी। एग्जाम्पल 2 है जी, फॉर टैक्स ईयर 2020 टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर बिलाल अंडर वेरियस हेड ऑफ इनकम इज एज फॉलोज। सैलरी है, टैक्स देना ही देना है, डिविडेंड है, टैक्स देना ही देना है, प्रॉपर्टी पे डिसीजन करेंगे, बिजनेस भी इनकम है, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और लॉस फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी, कैपिटल गेन का लॉस एडजस्ट नहीं होना, और लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस है, इसने भी एडजस्ट नहीं होना, क्योंकि स्पेकुलेशन का गेन आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। चले जी, सैलरी है जी 5 लाख है, प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक में ले जाएं, बिजनेस कैलकुलेट होगा, डिविडेंड वह सेपरेट ब्लॉक रह जाना है, ना स्पेकुलेशन एडजस्ट होना है, ना कैपिटल लॉस एडजस्ट होना है। ये छोटे छोटे सवाल आपको इस तरह जो है वो आई कैट 4-4, 5-5 नंबर के सवाल आपको दे सकता है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? नेक्स्ट चले जी। इसमें 50% वाला है, एक मिनट बच्चों होल्ड कीजिएगा जरा। नेक्स्ट चले जी, द बिजनेस लॉस ऑफ ए कंपनी फॉर टैक्स ईयर ₹900 मिलियन अराइव एट। अच्छा, अब यहाँ पे आप मुझसे बात करेंगे सर कंपनी का सवाल नहीं आ सकता, लेकिन वो यहाँ छोटा सा सवाल आपको कंपनी का लॉसेस के लिए दे सकता है सिर्फ, कि लॉस कौन सा सेट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि लॉसेस में मामले में
चाहे इंडिविजुअल है, चाहे एओपी है, चाहे कंपनी है, वो आपको वैसे न्यूमेरिकल ही देगा कि कंपनी का न्यूमेरिकल ही देगा, लेकिन वो ये कह सकता है कि 4-5 हेड्स में लॉस है, तो कौन सा सेट ऑफ हो सकता है और कौन सा सेट ऑफ नहीं हो सकता। ग्रॉस रेवेन्यू है जी 200 मिलियन, लेस एक्सपेंसिस है जी टैक्स एक्सपेंसिस, टैक्स डेप्रिसिएशन है जी 100 मिलियन की, और इनिशियल लॉस है 200 मिलियन का, अमोर्टाइजेशन 100 मिलियन की, अदर डेप्रिसिएशन 2500 मिलियन की, और बिजनेस लॉस मेरा आ गया 900 मिलियन का। आगे चलें जी। कोई आज सवाल करते हैं जी। द टैक्स लॉस, अच्छा ये हमारा टैक्स लॉस, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टैक्स पीछे आएगा दोबारा वापस। सबसे पहले हम टैक्स लॉस को सेग्रीगेट कर लेंगे कि हमारा टैक्स लॉस में सेग्रीगेशन क्या है। एक है कैश लॉस और एक है डेप्रिसिएशन लॉस। डेप्रिसिएशन लॉस कौन सा है हमारा 300 ना 400, ये हमारा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लॉस है। इसका मतलब है 500 मेरा कैश लॉस हो गया और 400 मेरा डेप्रिसिएशन लॉस हो गया। ये मेरी सेग्रीगेशन बन गई 900 मिलियन की। ये मेरा कैश लॉस है, यानी कि इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 6 इयर्स और इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड। आगे चलेंगे। हाँ, अब यहाँ पे जी एक नई चीज आई है जी, जो मैंने आपको कंसेप्ट कहा था एडजस्टमेंट का, कि एक चीज हम होल्ड कर रहे हैं और वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर, यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन है। अभी मैं इसका आपको वैसे प्रैक्टिकली भी एग्जांपल दे दूंगा। लॉस अंडर दिस हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 years इमीडिएटली succeeding tax year in which it was computed। इमीडिएटली, इमीडिएट का मतलब होता है अगले साल में। अब ये नहीं हो सकता कि जी मैं कहूँ जी कि 2020 में मुझे लॉस हुआ 100 रुपए का और जी 2021 में मैंने एडजस्ट नहीं करना जी, मैं तो इसको 28 तक लेके जाऊंगा। नहीं, ये पहला साल है, 2022 दूसरा, फिर 23, फिर 24, फिर 25 और फिर 26। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इन 6 सालों तक आपका कौन सा लॉस एडजस्ट हो सकता है? सॉरी, 500 रुपए वाला। टैक्स ईयर 2026 तक आपका जो है वो लॉस एडजस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आइएगा जी, डेप्रिसिएशन, इनिशियल लॉस एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन, इनिशियल लॉस एंड अमोर्टाइजेशन, यहां फिगर कौन सी बन रही है? 400 रुपए की। 400 मिलियन कह लें या 400 रुपए कह लें, बात एक ही है। शल लॉस, depreciation, initial allowance and depreciation and amortization loss not set off shall be set off against 50% of the person's balance income chargeable under the head income of business after setting of the business loss in the following tax year and so on until completely set off. Such loss shall be set off against the 100% set balance of income if taxable income for the year is less than 10 million. पहली बात तो यह है कि अगर किसी की टैक्सेबल इनकम, अच्छा पहले ये है क्या, ये प्रोविजन आई क्यों? पहला क्वेश्चन, ये प्रोविजन आई जी टैक्स ईयर 2019 में। ये प्रोविजन आई जी टैक्स ईयर 2019 में, पहले ये थी नहीं, पहले ये प्रोविजन थी नहीं। ये प्रोविजन आई क्यों, पहले ये मतलब समझो। ये प्रोविजन इसलिए आई कि लोग क्या करते थे कि जी हर बार टर्नओवर टैक्स 1.5%, क्यों जी? लॉस है जी। हर 2-3 साल बाद आपको पता है कोई ना कोई तो मशीनरी नहीं आती थी, नई मशीनरी इंस्टॉल होती थी, उसका इनिशियल लॉस क्लेम करते थे। अभी तो आपको डेप्रिसिएशन की इनिशियल डेप्रिसिएशन भी अलाउड थी। पिछले साल गवर्नमेंट ने डेप्रिसिएशन के ऊपर इनिशियल डेप्रिसिएशन खत्म की है। तो लोग क्या करते थे कि तीसरे चौथे साल कोई ना कोई नई मशीन आती थी, इनिशियल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे और फिर लॉस। और ऐसी कंपनीज, आप कैन यू बिलीव कि कुछ ऐसी कंपनीज 20-20 साल से लॉस दिखा रही हैं
और टर्नओवर टैक्स दिए जा रही हैं। लॉस कैसे दिखा रही हैं? अब आप कहते हैं कि वो जिंदा कैसे हैं? वो जिंदा तो बेसिकली तो कैश लॉस की वजह से, कैश प्रॉफिट की वजह से है। उनको डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस आता था, तो डेप्रिसिएशन दिखाई जा रही। मैं एक ऐसी कंपनी को भी जानता हूं जो कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जो 20 साल से लॉस दिखा रही है। तो पहली बात यह है कि अगर किसी की इनकम 10 मिलियन से कम है तो जो हमने पुराना पढ़ा कि 100% डेप्रिसिएशन जो है वो एडजस्ट होनी है, वैसी होगा। और आपको पता है कि टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन जो है वो इज नथिंग एल्स। नॉर्मली हमारी 10 मिलियन इनकम 1 करोड़ रुपया कंपनी की तो नॉर्मल इनकम है वो। अब ये है क्या, दोबारा हम पढ़ते हैं जी कि जी डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस एंड अमोर्टाइजेशन लॉस शैल not set off shall be the set off against the 50% of the person's balance income chargeable under the head income of business after setting off the business loss in the following year and so on, completely set off such loss of 100% of the set balance of the taxable income। ये ऐसे समझ नहीं आएगी, इनको इलस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन पढ़ी है? देखें ये इलस्ट्रेशन हमारे पास है, मैं देखता नहीं तो हम खुद करवा लेते हैं। इसको तो मिटाओ ना यार, ठहर जाइए, मुझे इलस्ट्रेशन देखना चाहिए जरा जी। दो मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। मेरे हाल नहीं पड़ी आपके पास इलस्ट्रेशन? नहीं पड़ी ना? बस इसकी इलस्ट्रेशन हम कल कर लेंगे जी, कुछ नहीं हो गया, कोई तूफान नहीं आ गया। उधर आए, 1 मिनट होल्ड करें ऊपर से। प्लेन पे इसको कर दो। अच्छा, ये वजह डेप्रिसिएशन वाली बात आप समझ लें, वो हमें इलस्ट्रेशन नहीं मिली जी। जो अभी हमने 50% डेप लो, ये डेप पहले बात समझे कि ये प्रवीण आई क्यों? ये प्रवीण इसलिए आई कि लोग साल से 1.5% या 1% जो टर्नओवर टैक्स का वही देते आ रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं करते थे।
नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं करते थे। तो लॉ ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाई? अब वो जो वर्डिंग लिखी हुई है वो वर्डिंग भी थोड़ी सी ज़रा मिटिगेटिंग लिखी हुई है। मैं आपको इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ, तो इलस्ट्रेशन से आपको जो है वो बात क्लियर हो जाएगी। अज्यूम करें कि जी मेरा जो टैक्स ईयर 2020 है उसमें मेरा जो है वो कैश लॉस और जो मेरा है वो डेप्रिसिएशन लॉस, लॉस जो है वो हमारा डिफरेंस है, उसका कैश लॉस मेरा 20 रुपए है अज्यूम कर लें, और ये लॉस मेरा है 40 रुपए, टोटल लॉस है जी 60 रुपए। ये मेरा टैक्स ईयर 2020 है जी। अब आ जाए टैक्स ईयर 2021। टैक्स ईयर 2021, टैक्स ईयर 2021 में अज्यूम करें जी मेरा जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है वो 70 रुपए है। मुझे टैक्स ईयर 2020 में मुझे आ गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन जो है वो मेरा 70 रुपए है, और जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो हम कर लेते हैं, अज्यूम कर लें कि मेरी जो अब सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन पहले ये वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लॉस कैरी फॉरवर्ड 20 रुपए, ये रह गया मेरा प्रॉफिट रह गया 50 रुपए। पहले पिछला डेप्रिसिएशन लॉस तो मैंने संभाल के रखना है। अब मेरा लॉस रह गया, लॉस पिछला लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ वो रह गया मेरा 20 रुपए। अब जो डेप्रिसिएशन 2021 की थी, यानी कि ये सारी टेस्ट डेप्रिसिएशन होगी, वो थी 20 रुपए, वो थी 20 रुपए। अब मेरे पास दो चीजें पड़ी हैं। क्या क्या चीज पड़ी है जी मेरे पास? मेरे पास एक ये है और एक ये है 60। मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 60। डेप्रिसिएशन 2021 की, 2020 की डेप्रिसिएशन मेरे पास 40 है, और 2021 की डेप्रिसिएशन मेरे पास जो है वो 20 है। यहां पे लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मैं आपको इसकी 2-3 इलस्ट्रेशन और दे देता हूं, ये मैं बिल्कुल आपको बेस बात समझा रहा हूं। यहां पे लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जो आपका टैक्स ईयर 2021 का प्रॉफिट आया है, जो आपका, आप मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितनी लेस कर सकते हैं? आप मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितनी लेस कर सकते हैं? लॉ ने कहा इस इनकम का 50%। अब मैं डेप्रिसिएशन कितनी एडजस्ट कर सकता हूं? 25 रुपए, बस। इससे ज्यादा मैं डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं कर सकता। मेरी बैलेंस टैक्सेबल इनकम आ गई, बैलेंस टैक्सेबल इनकम आ गई मेरे 25 रुपए, और मेरा डेप्रिसिएशन लॉस कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ? 40 जमा 20 माइनस 25। ये मेरा जो लॉस है डेप्रिसिएशन का, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा जी। एनी क्वेश्चन? सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए, कैश लॉस के लिए नहीं है। डेप्रिसिएशन का जो आपका डेप्रिसिएशन आप मैक्सिमम कितनी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? शर्त क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 10 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। शर्त क्या है? पहली बात है ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होती, ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होती किसके ऊपर? जिसकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से या 10 मिलियन से कम है। जिसकी इनकम 10 मिलियन से ऊपर है उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई होती है। कहता जी पहले को पिछला लॉस है तो वो एडजस्ट कर लो। अगर पिछला लॉस सपोज यहां पे हम कर लेंगे पिछला लॉस नहीं भी है तो मेरा 20 रुपए लेस नहीं होना, फिर मेरी डेप्रिसिएशन कितनी लेस होनी थी? अगर मेरा पिछला लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता फिर मेरा डेप्रिसिएशन 35 रुपए लेस होनी थी, 35 लेस होनी थी। अगर मेरा 20 रुपए लॉस ना होता, अगर मेरा यहां पे ज्यूम कर लेते यहां 10 रुपए होता
और ये मेरा 20 रुपए लॉस ना होता तो फिर मेरी इनकम कितनी आ गई 70 रुपए, और 70 में से फिर मेरी डेप्थ कितनी लेस होनी थी, फिर मेरी 35 रुपए लेस हो जानी थी। इसका मतलब है यहाँ लेजिस्लेचर चाहता क्या था, जिसने कानून लिखा उसने बड़ी समझदारी से लिखा है। देखो कानून लिखना कोई आसान बात नहीं है, उसने बड़ी समझदारी से लिखा। उस कानून की समझदारी क्या थी कि भाईजान टैक्सेबल इनकम दिखाओ। अच्छा गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में टैक्स पूरा नहीं देते, गवर्नमेंट को नहीं पता, पता है गवर्नमेंट को नहीं पता, कच्चे खर्चे डालते हैं। अब टर्नओवर टैक्स का मकसद क्या था, भाई टैक्स तो दो ना किसी सूरत में, वरना हर बंदे ने कहना था लो जी कच्चे खर्चे डाले, लो जी नुकसान 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 नुकसान। अब गवर्नमेंट इसमें यहाँ पे सवाल तो बोलो जी, इस इलस्ट्रेशन में आपके नोट्स में इसकी इलस्ट्रेशन नहीं है, मैं दो तीन इलस्ट्रेशन और डिस्कस करके बना दूंगा, वो सर्कुलर ही बना दीजिए, सर्कुलर ही। हाँ तो यहाँ कोई सवाल तो बोलो जी, थोड़ा बहुत लिटिल बिट टेक्निकल। मैं समझ उसामा खान जी, उसामा जी, उसामा हेलो उसामा बोले भी अब आप। सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है। सर मैंने ये पूछना था, ये जो टैक्स ईयर 2021 की डेप्रिसिएशन है हाँ 20 रुपए, ये हाँ आपने खुद अस्यूम की है? हाँ खुद अज्यूम की है। बस ठीक है सर, यही पूछना था। हाँ, मैंने कौन सा मैंने कोई चीज भी कैलकुलेट नहीं की, खुद ही अज्यूम की मैंने। तला बुखारी, ठीक है। ठीक है, तला बुखारी ये सर जरा। ये पूछना ये था कि अगर ये पर्सनल इनकम जो है वो 1 मिलियन से मोर 10 होगी तो मिलियन फिर 10 मिलियन 10 मिलियन से ज्यादा होगी तो फिर ही सर ये हमें 50% डेप्रिसिएशन मिलेगी? हाँ जी, फिर डेफिनेट मिलेगी। नहीं तो नहीं मिलेगी सर। नहीं तो 100 में मिलेगी, अगर 10 मिलियन से 100% कम होगी तो 100 में डेफिनेट मिलेगी। सही होगा सर। हाँ अगर इनकम मेरी 7 मिलियन है तो मुझे डेफिनेट 100 मिलियन मिलेगी, अगर मेरा जी। टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ऊपर है तो फिर 50 मिलेगी। ठीक ठीक होगा है सर। जी। नूर अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब, सर आपने जो प्रोविजन बताई है 10 मिलियन की, कि मतलब अगर इससे लेस देन होगा तो हम 50% नहीं देखेंगे। सर ये हम 10 मिलियन 70 को देखेंगे या कैश फ्लो को एडजस्ट करने के बाद 50 वाली अमाउंट को देखेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे? पीछे कीजिएगा ये जरा, ये वाला देखें, 70 वाला देखें, ये मतलब 50 लॉस वाला, कैश को 50 वाला, एडजस्ट। 50 वाला, ये वाला क्लियर। जी सर, ठीक है मतलब कैश फ्लो को एडजस्ट करने के हाँ बाद जी फिर हाँ देखेंगे कि जी अगर 10 मिलियन हाँ से जी ज्यादा है तो हम उसे हाँ जी एडजस्ट हाँ करेंगे। जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बोले जी। जी एनी अदर जी बुजर। सर ये जो 35 हाँ जी करेंगे सिंपली फिर नेक्स्ट ईयर? 35, अब मेरी डेफिनेट 35 रहेगी ना, वो नेक्स्ट ईयर लेके जाऊंगा ना मैं, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट का ईयर तक सवाल सारी क्लेम कर लें, नहीं, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से क्लेम करूंगा। वो भी फिर 50% एडजस्ट होगी। हाँ जी फिर 50 नेक्स्ट ईयर फिर 50 एडजस्ट होगी। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, एक और किसी ने हाथ खड़ा किया था, वो पता नहीं किधर चला, फरहान अमजद जी। फरहान सर पूछना ये था कि यहाँ पे 10 मिलियन जो है वो प्रॉफिट की बात है या जो ग्रॉस इनकम स्टार्ट में जो रेवेन्यू नहीं है वो है? जो एडजस्ट करने के बाद, कैश लॉस एडजस्ट करने के बाद। और सर एक और बात पूछनी थी, आपने बोला था कि मतलब 25 तक लॉकडाउन है, उसके बाद हमें सर्दियों की छुट्टियों का इतलाक नहीं करना, कॉलेज खुलेंगे, भाईजान तो कल वो फिर क्या कमीज, सिनेरियो कल है? फिर अभी तक तो अभी हम स्टिल जो है वो ये वीक तो हम कंफर्म ऑनलाइन है, नेक्स्ट वीक भी। ठीक। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक नो एक्सपेक्टेशंस। कल फिर लेटर इशू हो गया है,
वो शुमाली इलाकों में गवर्नमेंट के मुताबिक कोरोना नहीं है और तलीमी इदारों में कोरोना है। कमाल गौर कसम से, व्हाट अ पैथेटिक डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करें, नेक्स्ट वीक तो डेफिनेट ऑनलाइन है जी। अभी मंडे टू नेक्स्ट सैटरडे, नॉट एनी डिसीजन येट, वी आर स्टिल ऑनलाइन। अल्लाह बेहतर करे सर। अल्लाह बेहतर करेगा जी, अल्लाह बेहतर करेगा। चले जी, एनी जी, एनी अदर जी, चले जी आगे चले जी उधर। अब अच्छा, अब यहाँ पे कैरी, यहाँ पे वो आ गया नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आ गया, वो आ गया टेस्ट क्रेडिट। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ये आपका होमवर्क है जी। दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। और कल मैं आपको ट्यूसडे को करवाऊंगा, पहले फॉरेन टेस्ट क्रेडिट करवाऊंगा जी। आपके टेस्ट क्रेडिट के नोट्स में दिया गया है फॉरेन टेस्ट क्रेडिट, आपके टेस्ट क्रेडिट के में नोट्स में दिया गया फॉरेन टेस्ट क्रेडिट। पहले वो पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाकी मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ये बार कर लेते हैं, चलें, सामने खुला हुआ है, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग बिजनेस है जी और स्पेकुलेशन बिजनेस है। अब ये ट्रेडिंग बिजनेस आपको पता है ये क्या है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। ये क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस। अब उसने दोनों का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अलग-अलग कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी टोटल एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7.5 मिलियन। इसका क्या करेंगे, एनीबॉडी रेज अ हैंड, बगैर देखे आगे से प्लीज। इसका क्या करेंगे, हाँ, अपोर्शनमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। दिस अमाउंट इंक्लूड द पेनल्टी ऑफ ₹0.4 मिलियन। ये डिसलो हो गई, यानी कि 7.2 में 0.4 शामिल है, तो कितनी करेंगे अपोर्शनमेंट, 6.8 अपोर्शन करेंगे, फिर मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्योंकि 7.2 में 0.4 शामिल है, ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। ये पिछले सालों के लॉसेस ने कैलकुलेट करके दे दिए हैं। ट्रेडिंग बिजनेस लॉस कितना है, स्पेकुलेशन लॉस कितना है, और कैपिटल लॉस 2015 कितना है। कैपिटल लॉस आपको पता है कैरी फॉरवर्ड तो होना ही नहीं है, इसलिए इसकी डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो गई। अब इन दोनों का पहले हम कैलकुलेट करेंगे, आगे आ जाए जी। ये देखें 400 रेवेन्यू मेरा, उसका अलहदा 600 ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। ये 6.80 को मैंने अपोर्शन कर दिया, ये मैं अपोर्शनमेंट इस बेस पे, से रेशो की बेस पे, से रेशो की बेस पे अपोर्शन कर दें। ये नेट इनकम आ गई, ये स्पेकुलेशन की, ये उसकी। ब्रॉड फॉरवर्ड लास्ट उसका उस पर कैरी फॉरवर्ड होगा 2.67 और इसका कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये आ गया 1.87। कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होना नहीं, मैंने टैक्स किसके ऊपर देना है, मुझे 2.67 पे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, ले जी अगला सवाल जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जी, अच्छा ये खुद ही पढ़ेंगे जी आप। ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो कि आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं। इसमें मेरा ख्याल है नहीं है, लॉस ही है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ये आपका क्वेश्चन बैंक का पेपर भी है, ये आप क्वेश्चन बैंक का सवाल है ये आपका। अब ये बाद में ये मत कहिएगा मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं करवाया। नेक्स्ट चलें जी। हाँ जी, ये नहीं करना हमने, ये अभी हम ये सवाल हम होल्ड करेंगे और पहले हम करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट चैप्टर। वो टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में स्टार्ट में ही आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट, हम वो करेंगे और फिर वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको खुदा हाफिज। और आपका जो टेस्ट है
टेस्ट कब रखा जाए आपका जी? नेक्स्ट सैटरडे आपका इंशाल्लाह ताला टेस्ट होगा। कोशिश और आपका हम कोशिश करेंगे, बाकी ग्रुप में बात करेंगे, यहाँ स्पीकर में बात नहीं करेंगे, कि टेस्ट हम आपका यहीं पे लें। आगे आप समझ आ गई आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मेरा ख्याल आपको समझ आ जाएगी कि टेस्ट हम आपका, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा क्लास पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट आपका यहीं पे लें हम आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच। साइम ठहर जो जी। हाँ जी, क्या जी साइम? सर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन अगर कहते हैं तो पूछ लेता हूँ। बोलो। सर ये एक विद होल्डिंग टैक्स का क्वेश्चन है हाँ कि अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक मंथ में 10 मिलियन से ज्यादा हो तो कोई विद होल्डिंग टैक्स वाली प्रोविजन है उस पे? नहीं, विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजन नहीं है, वो उसके कुछ हैं, आपके कोई डीडीज हैं, 236P है, उसके ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स लगता है, बिल्कुल जी लगता है सर। आपका। जरूरी नहीं है 10 मिलियन हो, वैसे भी आप कुछ आपके ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स लगता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर, उसकी बेस पे नोटिस भी आता है। और अगर आपको इनकम जी टैक्स का नोटिस आया तो आप फिर दफ्तर तशरीफ लेके आए, उसकी फीस अलग होगी। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, अल्लाह हाफिज। आगे जी और किसी का सवाल है तो ज़ाहिर है जी, मेरी कंसल्टेंसी है ना जी। ले जी, खुदा हाफिज जी। ठहर जो सामा खान जी, सामा जी बेटा। सर बिजनेस का चैप्टर का टेस्ट है और उसमें लॉसेस भी इंक्लूड हाँ होंगे, जी भाईजान, 3 घंटे का टेस्ट होगा। यानी कि 2 चैप्टर हो गए सर टोटल। नहीं, एसेट डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, वो 2 ही चैप्टर हैं एक हिसाब से। इनकम ऑफ बिजनेस, कौन? एसेट डेप्रिसिएशन, लॉसेस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग के आपको नोट्स आ जाएंगे, भेजे नहीं मेरा ख्याल है। मेथड ऑफ ठीक है सर। अकाउंटिंग के आपको नोट्स आ जाएंगे, वो चैप्टर मैंने पढ़ाता नहीं हूं मैं, वो आपने खुद ही पढ़ना है। कोई ठीक है सवाल सर। होगा तो जो मैं डिस्कस कर लेंगे, वो बच्चों वाली बातें मैं उसमें अब वो मैं नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा दूंगा बहरहाल, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो आप पढ़िएगा, वो बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको नोट्स शेयर हो जाएंगे परसों तक। ठीक है जी, ठीक है सर। सैटरडे को टेस्ट है जी आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।